नौजवान है नए सोच के, ये चुनाव नहीं, सबसे बड़ा हमारा दुश्मन क्या है? बेरोजगारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ में हूं रवि ठाकुर। वक्त हो गया हमारे खास शो तेजस्वी का चाणक्य कौन। जी हां, तेजस्वी यादव एग्जिट पोल के अनुमानों में बिहार के तय सीएम माने जा रहे हैं। अगर अनुमान सही साबित हुए तो तेजस्वी बिहार के बाजीगर होंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि तेजस्वी ने यह जादू अपने दम पर किया या फिर उनके पीछे किसी और का हाथ था? की जनता एक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा तेजस्वी को? नवयुग में नवक्रांति की जलती मशाल है ये, दिल का है दिलवाला और एग्जिट पोल ने बिहार विधानसभा चुनाव की जो तस्वीर पेश की है, उसके मुताबिक सियासी पर्दे पर तेजस्वी की पिक्चर हिट साबित हो रही है। लालू राबड़ी का लाल पहली बार बिना अपने पिता की मौजूदगी में करने जा रहा है कमाल। एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार बिहार में तेजस्वी तय है। तो आखिर वो कौन है जिसने तेजस्वी की कामयाबी की स्क्रिप्ट लिखी? सबसे बड़ा हमारा दुश्मन क्या है? बेरोजगारी है। वो कौन है जिसने कामयाबी की इस इमारत का डायरेक्शन किया और देखते ही देखते तेजस्वी को यूथ का हीरो बना दिया? जी हां, तेजस्वी के तुरूप के इक्के, क्योंकि ऐसा पहली बार है जब तेजस्वी अपने पिता लालू यादव के बिना चुनाव लड़े हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अलावा। और वो कौन है जिनके साथ बैठकर के तेजस्वी ने अपनी प्लानिंग की है, जरा ये समझ लीजिए। जो मुद्दे चुनाव प्रचार में उठाए उसे गढ़ने वाले आखिर सूरमा कौन थे? न्यूज़ 24 पर होने वाला है इस पर बड़ा खुलासा। जी हां, आपको बताएं एक एक करके। बड़े बड़े चुनावी पंडित बिहार की चुनावी लड़ाई में फेल साबित हो गए। लोकसभा की लड़ाई में शून्य रहे तेजस्वी ने विधानसभा चुनाव में आरजेडी की लालटेन में कौन सा चमत्कार का तेल डाला जो बिहार में जीत की लौ रोशन नजर आने लगी। जात पात धर्म की राजनीति बहुत हो गई, अब तरक्की की बात होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए, काम की बात होनी चाहिए। किसने तेजस्वी के लिए चुनावी बिसात बिछाई? और अगर एग्जिट पोल के अनुमान सही साबित हुए तो वो कौन है जो तेजस्वी की जीत का चाणक्य बना? इस बार के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी जैसे पहले थे वैसे नहीं दिखे। चेहरा और किरदार वही था, लेकिन एक्टिंग बदल गई थी। किसकी रणनीति पर आखिर तेजस्वी आगे बढ़े? और अगर वो बिहार के नए सीएम बने तो वो कौन है जिसने उन्हें सत्ता की मंजिल तक पहुंचाने की बिसात बिछाई? आज हम आपको दिखाएंगे तेजस्वी के चाणक्य। प्रचार से लेकर रैलियों तक, उम्मीदवार से लेकर जनता तक, कहां कैसे उतरना है, कहां किससे कैसे कनेक्ट करना है, किसने इसकी पिच तैयार की। पूरे चुनाव में लालू राबड़ी के बेटे की जो बल्लेबाजी दिखी, उसका कोच आखिर कौन था? वो कौन था जो तेजस्वी को चुनावी टैक्टिक्स सिखा रहा था? और वो कौन होगा जो सालगिरह पर तेजस्वी को सत्ता का तोहफा देगा? तेजस्वी का अंदाज इस बार जुदा था। उनका तेवर आक्रामक था, उनकी भाषा अलग थी और उनका विरोधियों पर हमला करने का ढंग भी बदला सा था। अकेले तेजस्वी ने खुद को इस सांचे में नहीं डाला था, बल्कि कोई था जो तेजस्वी का कद बढ़ा रहा था। तो बस अब खत्म होने वाला है इंतजार और सामने आने वाले हैं तेजस्वी के तुरुप के इक्के। अब ये बताइए दरभंगा की जनता, एक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा तेजस्वी को? तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि तेजस्वी सीएम बने तो कौन होगा उनकी जीत का चाणक्य? कौन है वो स्क्रिप्ट राइटर जिसने तेजस्वी की चुनावी पिक्चर लिखी? किसके डायरेक्शन में तेजस्वी ने अपना रोल निभाया और किसकी पिच पर तेजस्वी ने बल्लेबाजी की है? कौन है तेजस्वी का तुरुप का इक्का? तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय। इस बार बिहार में तेजस्वी तय।
ये हम नहीं बल्कि एग्जिट पोल के आंकड़ों से लग रहा है। तेजस्वी ने इस बार आरजेडी की लालटेन में चमत्कार का जो तेल भरा है, उसकी लौ सियासत की चमक बिखेरने लगी। 10 नवंबर को चुनावी नतीजों में अगर बदलाव की बयार बही तो तेजस्वी की तकदीर भी निखर जाएगी। एकजुट रहना पड़ेगा, बटना नहीं है। इन चुनावों में तेजस्वी को चुनावी रणनीति बनाने में पिता का वैसा साथ नहीं मिला जैसा उनकी मौजूदगी में मिलता। उन्होंने हर कदम, हर मुंठक अपनी सूझबूझ के साथ किया। ऐसे में अगर वो कामयाबी की इबारत को लिखने में सफल हुए तो पाटलिपुत्र की सियासत का पूरा समीकरण बदलने वाला जो तेजस्वी लोकसभा चुनावों के दौरान सियासत की रपटीली राह पर दौड़े थे, इस बार विधानसभा चुनाव में वो तेजस्वी पर्दे पर नहीं थे। इस बार उनका अंदाज अलग था। उनका तेवर आक्रामक था, उनकी चाल ढाल बदली थी, उनका लोगों से जुड़ने का तरीका भी बदल गया था। दतवन के चक्के में पूरा वृक्ष मत उखाड़ दीजिएगा। वो सड़क पर लोगों के साथ गोलगप्पे खा रहे थे, वो समर्थकों के घर जाकर उनकी रोटी साझा कर रहे थे। यही नहीं, रैलियों में युवाओं को रिझाने के लिए वो अपने पिता के लहजे की नकल भी कर रहे थे। आप बताओ, नौजवान को खुदे ठिकाना नहीं है, खुदे ठिकाना नहीं, माँ बाप के कैसे देखेगा, शादी ब्याह कैसे होगा। तो भाई देखो, सरकारी नौकरी मिलेगा तो अच्छा घर में शादियों हो जाएगा, बाल बच्चा के खिलौनों दोगे, चॉकलेटों दोगे, मेहरारू के घुमावे ले जाओगे, अब बाबूजी मातारी और बाबूजी के तीर्थ यात्रा पे भी ले जाओगे, तो सरकारी नौकरी रहेगा तंदू। एक एक दिन में तेजस्वी ने कई कई रैलियां की। पूरे प्रचार में उनकी रैलियों का आंकड़ा 200 से ज्यादा रहा। उनकी रैलियों में युवाओं का सैलाब उमड़ा। उन्हें देखने के लिए होड़ सी लगी रही। आखिर ये भीड़ कहां से आ रही थी? क्या कोई था जो बिना सामने आए ये सब कुछ मैनेज कर रहा था? ये बदलाव एक दिन में नहीं हुआ था, बल्कि इसकी शुरुआत आरजेडी के प्रचार पोस्टर से दिखने लगा था, जिसमें तेजस्वी के अलावा लालू या राबड़ी किसी की भी तस्वीर नहीं थी। ये कहना भी गलत नहीं है कि वक्त वक्त पर पिता लालू से मिलकर वो अपनी समझ और गोटियां सेट कर रहे थे। अब अगर वो बिहार के बाजीगर बन गए तो वो कौन है जिसने उनकी जीत की स्क्रिप्ट लिखी? पर्दे के पीछे वो कौन रहा जिसने उनका डायरेक्शन किया? कौन है जिसने तेजस्वी के लिए चुनावी पिच तैयार की? और वो कौन है जो उनके लिए चाणक्य साबित हुआ? बीजेपी वाला गाता था, क्या गाता था? अब हम करने जा रहे हैं इसका खुलासा। हम दिखाने जा रहे हैं वो चेहरे जो बनेंगे तुरुप के इक्के अगर तेजस्वी सीएम के पद तक पहुंचे। नाम संजय यादव, काम तेजस्वी के पीए। लेकिन ये इनका पूरा परिचय नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो कारनामा किया उसने इनके कद को और बड़ा कर दिया है। विधानसभा चुनावों में संजय यादव पीए के तौर पर न सिर्फ तेजस्वी के साए की तरह उनके साथ साथ रहे, बल्कि वो संजय ही है जो तेजस्वी के सीएम बनने पर उनके चाणक्य साबित होने वाले हैं। शिक्षा को तो चौपट कर दिया, तालीम को तो चौपट कर दिया नीतीश जी ने। अब संजय ने ऐसा क्या किया जिसने उन्हें चाणक्य का तमगा दिला दिया? अब जरा ये भी देख लीजिए। संजय यादव की करें तो संजय यादव करीब 7-8 सालों से तेजस्वी यादव के साथ हैं। संजय ने इस बार तेजस्वी की चुनावी रणनीति बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। किसको प्रत्याशी बनाना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, कहां जाना है, हर डेटा, हर जानकारी संजय ही तेजस्वी के साथ साझा करते थे। तेजस्वी संजय के साथ मिलकर ही यह तय करते थे कि उनकी कैंपेनिंग में उनके साथ आखिर कौन मौजूद रहेगा। चुनाव प्रचार में मुद्दा बनाने में भी संजय का बेहद अहम रोल रहता था। संजय अगर तेजस्वी के कैंपेन रणनीति डिजाइन कर रहे थे तो आखिर तेजस्वी की शख्सियत और उनकी चाल ढाल में आए बदलाव के पीछे कौन था? कैसे उनकी पर्सनालिटी में यह निखार आया था?
जिससे युवा उनकी रैलियों में खींचे जा रहे थे। क्या युवा तेवर और युवा जोश नीतीश जैसे अनुभवी शख्सियत पर भारी पड़ा? जात के नाम पे, धर्म के नाम पे नफरत की राजनीति करेंगे। तेजस्वी के स्टाइल में जो बदलाव आया, मेरे ख्याल में बदलाव कहना उचित नहीं है, क्योंकि ये तेजस्वी के लिए, अगर हम बाढ़ के टाइम में उन्होंने जो रिलीफ किया था उसको छोड़ दें, तो उनका स्टाइल जो है वो बाकी जो लीडर्स हैं उनसे बहुत अलग है। तेजस्वी की ताकत के पीछे या तो खुद तेजस्वी थे या फिर वो संजय थे, जो उन्हें सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर रहे थे। लेकिन तेजस्वी के तुरुप के इक्को में कुछ और चेहरे हैं जो तेजस्वी के जीत का सिकंदर बनने पर अपने सिर पर कामयाबी का सेहरा रखने का हक रखते हैं। अब जरा उन चेहरों को भी देख और समझ लीजिए। इस बार तेजस्वी ने चुनावी बाजी पलटने के लिए एक कोर टीम भी तैयार की थी। इस कोर टीम में खुद तेजस्वी, उनके पीए संजय यादव, मनोज झा, पूर्व सांसद आलोक मेहता शामिल थे। ये कोर टीम पर्दे के पीछे बैठकर सारी रूपरेखा तैयार कर रही थी। ये चारों मेंबर तेजस्वी की तरकश में तीर भर रहे थे और विरोधियों से निपटने का पूरा ताना बाना तय कर रहे थे। किस मुद्दे पर विरोधियों को कैसे घेरना है, इसकी पूरी प्लानिंग इस कोर टीम ने ही की। इस टीम ने ही यह भी तय किया कि इस बार प्रचार में पार्टी का मुद्दा क्या होगा। 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का तेजस्वी ने जो दांव खेला, वो इस टीम के ही दिमाग की उपज है। गौर करने वाली बात यह भी रही कि तेजस्वी अपनी रणनीति में कामयाब होते भी दिखे। तेजस्वी ने जो मुद्दे तय किए, विरोधी उसके इर्द गिर्द ही अपना पलटवार करते दिखे। हालांकि एनडीए के नेता अपने प्रचार में जंगल राज, अयोध्या, एनआरसी जैसे मुद्दों को हवा देते दिखे, लेकिन यह तेजस्वी की स्ट्रेटेजी ही थी कि वो अपने मुद्दों से नहीं भटके। सारा सीट निकाल के दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? उन्होंने बेरोजगार और कोरोना में पलायन को ऐसा पकड़ा कि फिर नहीं छोड़ा। चाहे वो हमारे किसान हो, चाहे वो हमारे नौजवान हो, चाहे हमारे छात्र हो, चाहे हमारे मजदूर हो, चाहे हमारे यहाँ हर तरह के लोग, हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोगों में क्षमताएं हैं, उनको कोई विकल्प तलाश नहीं होता। और जो लोग के प्रति उन लोगों ने अपना समर्थन दिया था, उन लोगों ने छलने का काम किया। उनकी जो अपेक्षाएं थी उसका उन्होंने दुरुपयोग करने का काम किया, और यही कारण रहा कि वो विकल्प खोज रहे थे। एक तेजस्वी नौजवान आए, तेजस्वी यादव जी, और वो नौजवान ने जब अपनी बात कहने का काम किया तो लोगों को लगा कि एक नौजवान है कि लंबी राजनीति करना है। आज तेजस्वी अपनी 31वीं सालगिरह मना रहे हैं। एग्जिट पोल के अनुमान अगर सही साबित हुए तो कल उन्हें सत्ता के तौर पर सालगिरह का तोहफा मिल जाएगा। संजय यादव और उनकी कोर टीम के अलावा कुछ तुरुप के इक्के और हैं जो उन्हें जीत का बाजीगर बनाने में अहम रोल अदा करेंगे। आखिर कौन से हैं वो चेहरे, जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। पटना से सौरभ कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बटना नहीं है, कोई लोग जात के नाम पे, धर्म के नाम पे नफरत की राजनीति करेंगे। तेजस्वी के तुरुप के 2 इक्के तो आपने देख लिए, लेकिन उनकी बाजी सेट करने में और भी लोगों की भूमिका रही है। बल्कि अभी कुछ इक्के और बाकी हैं जिन्होंने सेट किया तेजस्वी की रैलियों से लेकर उनके रैलियों में भीड़ जुटाने तक का जिम्मा। अब देखिए कौन है उनकी बाजी के 2 और बाजीगर। तेजस्वी का हेलीकॉप्टर उतरा नहीं कि भीड़ ने हर बाधा तोड़ दी। आसमान से गर्जना सुनते ही तेजस्वी जिंदाबाद का शोर गूंजने लगा। तेजस्वी जैसे ही रैली के मंच पर पहुंचते, सामने खड़े युवा जोर जोर से नाम चिल्लाने लगते। एग्जिट पोल के अनुमान अगर नतीजों में बदले तो साफ है कि तेजस्वी भीड़ को वोटों में तब्दील करने में कामयाब रहे।
आलम ये था कि कई जगहों पर एनडीए के धुरंधर नेताओं की रैलियों में भी उतना जोश नहीं दिखा जितना तेजस्वी की रैलियों में था। क्या कोई था जो ये सब कुछ मैनेज कर रहा था? तेजस्वी को कहां रैली करनी है, कहां कैसे दिखना है, इसका पूरा खाका पहले से डिजाइन हो रहा था। तेजस्वी का चुनावी सेंटर पटना के 10 सर्कुलर रोड यानी राबड़ी और तेजस्वी के आवास पर बना था एक ऐसा सेंटर जो लिख रहा था स्क्रिप्ट तेजस्वी को बाजीगर बनाने की। दरअसल आवास के अंदर मौजूद है तेजस्वी की सोशल मीडिया टीम का दफ्तर। इस सेंटर में 25 लोगों की टीम दिन रात तेजस्वी के चुनावी प्रचार का एजेंडा तैयार कर रही थी। तेजस्वी के इशारे पर कैंपेनिंग का पूरा चार्ट तैयार किया जा रहा था। तेजस्वी रैलियों में जो कुछ बोल रहे थे उसे सोशल मीडिया के जरिए तेजी से युवाओं के बीच फैलाया जा रहा था। इस टीम की बागडोर रमीश, पार्थो और सुनील नाम के 3 लोगों के हाथ में है। सोशल मीडिया पर तेजस्वी को कैसे पॉपुलर करना है, उनके भाषणों को कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, इसका पूरा जिम्मा इनके कंधों पर ही था। टीम तेजस्वी यानी सोशल मीडिया की 25 सदस्यीय टीम लगातार तेजस्वी यादव के लिए इसी घर से काम कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि इस टीम का मेन जो काम है वह तेजस्वी यादव से ज्यादा युवाओं को जोड़ना। सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव के चाणक यानी संजय यादव की पैनी नजर उस टीम पर हमेशा होती है। जेएनयू से गई 30 लोगों की टीम, एक तरफ तेजस्वी की सोशल मीडिया टीम थी, दूसरी तरफ जेएनयू से गई 30 लोगों की एक और टीम तेजस्वी के तुरुप के इक्के सेट कर रही थी। जी हां, आपको शायद ये देखकर हैरानी हो, लेकिन तेजस्वी अगर सीएम की मंजिल तक पहुंचते हैं, एग्जिट पोल अगर नतीजों में बदलते हैं, तो इसमें जेएनयू के 30 युवाओं की टीम की भी अहम भूमिका है। दरअसल लेफ्ट दलों के साथ तालमेल बैठने के बाद जेएनयू से 30 लोगों की एक टीम बिहार पहुंची। इस टीम पर जिम्मेदारी थी लेफ्ट के साथ आरजेडी का समन्वय बिठाने की। लेफ्ट के प्रभाव वाले इलाकों में कहां तेजस्वी की रैली होनी चाहिए, ये सारी रणनीति इस टीम ने ही तैयार की। इस टीम की कमान जयंत जिज्ञासु नाम के चेहरे ने संभाली। तेजस्वी के सफलता के पीछे जेएनयू की उस टीम की भी बड़ा योगदान है जो लेफ्ट और तेजस्वी के बीच कोऑर्डिनेशन का काम कर रही थी। यानी ये टीम तेजस्वी की जनसभा में लेफ्ट के कार्यकर्ताओं का पहुंचना और लेफ्ट के महत्वपूर्ण सीटों पर तेजस्वी की जनसभा सब कुछ तय कर रही थी। इस टीम को ही यह जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी कि तेजस्वी की रैलियों में कैसे लेफ्ट समर्थकों को जुटाना है, तेजस्वी की सभाओं में कैसे भीड़ को जमा करना है। जेएनयू की टीम ये सारी रणनीति तैयार कर रही थी। ये चुनाव नहीं, ये बेरोजगारी हटाओ आंदोलन है। सबसे बड़ा हमारा दुश्मन क्या है? बेरोजगारी है। अब अगर एग्जिट पोल सही साबित हुए और तेजस्वी नीतीश या कहे कि एनडीए को हराकर प्रदेश के सत्ता के शिखर पर पहुंचे तो उनके पीछे रही ये टीम उनके लिए तुरुप का इक्का या फिर कहें कि जीत की चाणक्य साबित होगी। पटना से सौरभ कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।